फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हों। फिर यहाँ पे आ चुके हैं। फ्रेंड देख सकते हैं आप सामने, यहाँ पे मैं दोबारा पेपर आ चुका हूँ। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 अकाउंटिंग के गेस्ट पेपर। फ्रेंड यहाँ पर आज कवर करेंगे। ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपकी एग्जामिनेशन से हम सीधे वहाँ पे आ सकता है। फ्रेंड आपने देखा होगा जिस तरीके का हमने गेस्ट पेपर डिस्कस किया था आप सभी के लिए, बीएसटी के लिए जिस तरीके का हमने डिस्कस किया इको में, फ्रेंड वो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको सीधे देखने को मिला। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो फ्रेंड आप देख रहे हैं इसमें से सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको श्योरली देखने को मिलेंगे अपने पेपर 31 मार्च को। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं बहुत ही खास वीडियो को। आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। कि आप देख रहे हैं लगातार हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आपको करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं 2008 से लेके 2022 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। हमने ऑलरेडी शेयर्स का, डिबेंचर्स का, कैश फ्लो का और बहुत कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। और फ्रेंड अगर आपने फ्रेंड हमारे सैम्पल पेपर नहीं लगाया तो चेकआउट लगा लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको वह भी देते रहें। फ्रेंड बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है इस ग्रुप में ज्वाइन करने में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, या किसी भी तरीके का अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको ऊपर देखिए नंबर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड अगर आप सीयूटी के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सीयूटी की स्पेशल बैच चल रही है जो आप लोग को एंट्रेंस क्रैक करवा के सीधे अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी जहाँ पे जाना चाहे वहाँ पे आपको पहुँचाने वाली ये बैचेस हैं आपकी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सीयूटी के लिए। अब आइएगा, उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के एक बहुत ही खास गेस्ट पेपर को। ये बहुत ही खास पेपर फिर आपके सामने मैं इसको डिस्कस करूँगी। एक एक क्वेश्चन समझिएगा, लगाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन शायद यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को सीधे मिल जाएगा। देखिएगा तो क्वेश्चन पहला फ्रेंड आपको ये कहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। अगर पार्टनर 6000 विथड्रॉ करता हो हर एक क्वार्टर पे, मतलब क्या क्वार्टर के अगर एंड पे कोई पार्टनर है जो 6000 रुपीज़ विथड्रॉ करता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से दिया गया है तो और अकाउंटिंग पीरियड आपकी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो बताओ क्या बनेगा। आप मुझे बताओ। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या आपका होता है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारा हो जाता है पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस पीरियड ऑफ आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन में 2 कर देते हैं। तो देखो पहला वाला क्योंकि स्टार्टिंग में कर ले रहा है, हाँ सर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और एंड में तो 0 रहेगा, एंड में तो कुछ था नहीं आपका, यस सर, तो 0 हो जाएगा अपॉन 2 आपका जाएगा 4.5। अब बताइए हमने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमारा हो जाता है अमाउंट पैसा। तो देखिए अमाउंट पैसा कि 6000 रुपये निकाल रहा है और क्वार्टर में निकाल रहा है, मतलब कि 4 बार निकालेगा साल में, यस सर। तो आपका हो जाएगा 24,000 24,000 रुपये। रेट था 10%, 10/100 इंटू आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 4.5/12। आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आ रहा है यहाँ भी कट जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। तो हमारे लिए इस तरीके से हम निकालते हैं। आपका पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन सेकंड का आता है कि प्रॉफिट और जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन द ओल्ड पीएसआर। चलिए बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे रीजन दिया गया कि ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज एंड द रिवर्स आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इन द ओल्ड। बिल्कुल दोनों बात सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन में से। अब देखिए अब आपका काम क्या है, इसको सही से पढ़िए, क्योंकि यहीं से ना एमसीक्यू बनाएगा वो, यहीं से आपको क्वेश्चन घुमाएगा। कहेगा बताओ प्रॉफिट और लॉस को किस अकाउंट में भेजते हैं, किस कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं, समझ रहे हैं आप, किस रेशियो में भेजते हैं, तो ओल्ड में भेजते हैं। बात समझ, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। इसमें कह रहा हूँ कि बहुत खास पेपर से मैं डिस्कस करें, इसे मिस आउट बिल्कुल ना करिए। थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक इज द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। बताओ इसमें कौन सा गुडविल होता है। जब भी आप कुछ पेमेंट करके कुछ अगर आप लेते हो तो इसे कौन सा गुडविल कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसे परचेस्ड गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेस्ड गुडविल कहते हैं। जब खरीद के आपने कुछ किया तो, और खुद आपने बनाया हो तो इसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड एज गुडविल। मैथ सफर में देखो फटाफट यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ दिया गया आपको, मुझे बताओ फटाफट कौन सा हमारा क्या होने वाला। तो अभी हमने क्या देखा,
परचेज गुडविल क्या हो जाता है, जो आप पेमेंट करके किया जाता हो। तो 2 का बी होगा, तो देखिए 2 का बी होगा तो 2 का बी होगा, यानी कि ये तो पहले काट दो, पहली बात अभी 2 काट दो, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे देखो आप जनरेटेड गुडविल क्या बताया मैंने, जो आप जनरेट करते हो हाँ से, तो 3 हो जाएगा। तो 3 देखो 3 कहाँ बन रहा है आपका, तो 3 बन रहा है, यहाँ पे बजाओ। अब आप चेक करो, आप इसमें चेक करो अब यहाँ पे तो फिर बताओ ए क्या हो जाएगा आपका, ए वाला आपका सी हो जाएगा, ए वाला सी हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये आंसर सही है। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्हेन शेयर्स ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, देखिए जब भी शेयर्स प्रॉफिट होता है तो बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, हाँ सर। कैश किसके साथ करते हैं, तो सर कॉल्ड अप किसके साथ साथ करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बट यही बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा आपसे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स के साथ में इसे किया जाता है। द कंपनी डेबिट द शेयर कैपिटल विद द अमाउंट, कौन सा अमाउंट, कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शेयर्स। बात क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। मैं बताऊँ नॉमिनल कैपिटल क्या होता है सर, नॉमिनल कैपिटल आपने पढ़ाया था सर, आपने कल भी बताया था। नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट जो कोई कंपनी अलॉट कर सकती है पूरी लाइफ टाइम में, इसे कहते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी, एक सेकंड, नॉमिनल सॉरी देखिए नॉमिनल शेयर कैपिटल आपका क्या होता है। तो नॉमिनल अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो नॉमिनल आपका जो शेयर कैपिटल आपका होता है फ्रेंड, ये वो अमाउंट होता है ना जो जो पेमेंट होता है, जो पेमेंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। सॉरी देखिए फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कोई शेयर होल्डर पे करता है इस एक सेकंड यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीड कर लेता हूँ। नॉमिनल शेयर कैपिटल दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल amount which is acquired applied by the prospective shareholder, the amount of capital which is paid by the shareholder, the maximum amount of share capital that a company is authorized to issue। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए नॉमिनल कैपिटल आपका क्या होता जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हमने देखिए कल भी मैंने आपको पढ़ाया था AISCPI, याद कीजिए। जब मैं कल आपको इशू ऑफ शेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और PYQ करवा रहा था, तो मैं आपको सिखाया था उस समय भी कि ये मतलब होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी मैक्सिमम कितना लाइफ टाइम में ला सकता है, उसे ऑथराइज्ड भी करते हैं और इसे नॉमिनल भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन करता है, ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर और द कोलैटरल सिक्योरिटी व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड। मुझे बताओ, देखिए जब भी आप डिबेंचर्स को इशू करते हो कोलैटरल सिक्योरिटी पे, तो कौन सा अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है, कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका है, हमने पहले भी पढ़ा। मुझे बताओ फटाफट, आप मुझे बताओ कि एंट्री क्या बनेगी आपकी, एंट्री आपकी कौन सा अकाउंट पर आपको हो जाएगा। तो माय डियर मैंने आपको पढ़ाया था, इस केस के अंदर में हो जाता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, फिर आपका जो 6th क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ये नील ठीक है, नीले एंड द पॉपी व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। नीले और पॉपी क्या पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है सर। उनका फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। नीले एग्री टू टेक 50%, नीले एग्री करता है कि 50% क्या करेगा, 50% तो वो स्टॉक कर लेगा 10% कम बुक वैल्यू पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द रिमेनिंग स्टॉक, और जो रिमेनिंग स्टॉक होगा उसको बेचा जाएगा 15% के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सर, ठीक है। बैलेंस शीट शो स्टॉक अमाउंटेड बाई रुपीज़। अच्छा बैलेंस शीट जो है आपका वो अमाउंट शो करता है ₹35,000 का, कितना शो करता है, 35,000 का शो करता है, ठीक है। बाई वॉट अमाउंट बैंक स्टॉक रियलाइज शुड बी शो, तो कितने अमाउंट पे रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया जाएगा ऐसे। तो देखिए फटाफट पर ये देखिए, पहली बात है कि 35 टोटल कितने का स्टॉक है, 35,000 का। तो 35 अपना पैसे बनाओ 35,000, ठीक है ना, हाँ सर। अब देखो ये पर इसमें देखो, इसमें का 50% पर अलग करो आप, कितना आपको हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 17,500। चलो ठीक है, सही बात है। अब इसमें क्या करा, इसको हमने इशू किया है 10% कम करके, हाँ सर किया है। तो 17,500 का 10% मतलब कि 17,050, इसको माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 15,750। बात क्लियर, हाँ सर, ठीक है सर। अब बताओ अभी कितना, अभी 50% बच रहा था, हाँ सर 50% अभी बच रहा था 50%। और हमने इसको क्या किया, हमने इसको 15% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। तो पहले इसका 50% हो जाएगा 17,500, ठीक है। इसको हमने 15% ज़्यादा पे बेचा है, तो इसका 15% कितना आपका हो जाएगा, इसका 15% आपका हो जाएगा
2625 कितना हो जाएगा 2625। अब आप ऐड कर लो, आपका हो जाएगा यहाँ पे 2020125। क्लियर? यस सर। अब क्या करो, अब दोनों का अब ऐड कर लो, इतना आपको हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एक सेकंड, इतना वरना आपको कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये आपको करा ना, कितना आपको करा था, इतना 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 हो जाएगा 15 बैलेंस शीट शो अमाउंट करता है एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ इतना 20, तो बिल्कुल इतना अपना हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए हमसे पूछ रहा है ना, कि हमसे बस पूछ रहा है बताओ कितना शो करेंगे प्रॉफिट वाला में, तो हमारी 20,125 कितना आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर डी फिर इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन गया, क्योंकि फिर हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था हमसे इस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है ना? यस सर। आगे बढ़ जाएं क्या? बिल्कुल सर। अब आगे देखिएगा क्या बोलता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए क्या है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है माय डियर। रियलाइजेशन अकाउंट क्या एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो कहता है आपका ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 14,000 ऑन प्रोटा। अब ये जो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने जो अपना प्रीवियस सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने इसको करवाया है, तो मैं इसको बार नहीं करवा रहा हूँ। आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप देखे जाऊँ, यहाँ दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आप खुद से बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूरा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अब आगे देखिएगा द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिबेंचर एक्सेट, इसमें से कौन सा डिबेंचर का टाइप नहीं है, आपको फ्रेंड यहाँ पे ये बताना है। तो सर इसमें इक्विटी डिबेंचर ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये काट दो आप, ये तीनों हैं हमारे, कौन सा नहीं, तो हमारा बी वाला नहीं होता हमारा। ठीक है क्या? हाँ सर। वाइज प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडर्ड एज अप कैपिटल प्रॉफिट, बताओ क्यों जब भी इशू ऑफ डिबेंचर का जो प्रीमियम हमारा होता है इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्योंकि इट इज़ नॉट एन इनकम अराइजिंग, क्योंकि ये ऐसा इनकम नहीं है जो अराइज कर रहा है हमारे बिजनेस के नॉर्मल, मतलब देखो, क्योंकि जो यहाँ का जो प्रॉफिट हमारा होता है वो हमारे बिजनेस के नॉर्मल पार्ट का नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे कैपिटल प्रॉफिट मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? प्लीज़ आप इसमें रिक्वेस्ट करते हैं सेशन को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, नेम अभी अपडेट फॉर सीयूटी, वहाँ पे पूरा पेपर आपको ये फॉरवर्ड कर देंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो प्लीज़, और कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ऊपर नंबर दिया गया, इस पर जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि यहीं पे सीयूटी की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी और यहीं पे आप सभी को सब कुछ दिया ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपका। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन 9 आपको फिर यहाँ पे ये कहता है कि 9 to 10 आपके गिवन टेक्स्ट दिए गए, आपको केयरफुली रीड करना, आपका आंसर बताना था। आर के लिमिटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना करता है 5:1 दिया गया था। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:4:5 था। अच्छा ठीक है, 3 लोग थे। विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 April 2019 ऑन द डैट डे दे रिवैल्यूएट द एसेट एंड रियलाइज करते हैं अपने लाइबिलिटीज़ को और अनरिकॉर्डेड एसेट आपके। ठीक है, तो मुझे बताओ रियलाइजेशन अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, थोड़ी देर पहले देखा हमने रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है सर? नॉमिनल अकाउंट हमारा होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब कि देखो जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं तो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू होता है हमारा एसेट का वो किससे अलग हो सकता है? तो वो हमारा बुक वैल्यू से हमारा अलग हो सकता है। विनोद लिमिटेड इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन 2,000 शेयर्स का 11% डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से कंपनी रिसीव करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, 1900 डिबेंचर्स पे। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? देखिएगा 2000 का एप्लीकेशन था और आपको सिर्फ कितना मिला? 1900 मिला है। तो कम मिला है तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ज़्यादा मिलता है कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नया पार्टनर अगर कुछ नहीं ला पा रहा है गुडविल, तो उसे कैसे आप ट्रीट करोगे? तो सर आपने पढ़ाया था ऐसी चीज़ को क्या करते हैं, ऐसी चीज़ को हम लोग कहते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू करेंट अकाउंट। याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट टू करेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू करेंट अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलो चाहे करंट अकाउंट बोलो, एक ही बात हुआ अपना, ये भी सही है। ठीक है, अब न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलो चाहे करंट अकाउंट बोलो, एक ही बात हुआ। टू सेक्रीफाइंग प्रॉफिट से, टू सेक्रीफाइंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइंग पार्टनर्स में। अब कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल लिखोगे, करंट लिखोगे तो करंट लिखो, जो आप लिख सकते हो। ठीक है ना? इसमें से कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ गुडविल, से कौन सा है जो गुडविल की वैल्यू को कम कर देता है?
तो माय डियर देखिएगा, अगर लगातार आपको लॉस हो रहा है बिजनेस में तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, देखिए क्या समय लिया जाता है अगर इक्वली मंथ आप इक्वली पैसा विथड्रॉ करते हो आप हर मंथ के बिगनिंग में, तो सर इसका आंसर हो जाएगा 6.5। कितना हो जाएगा, 6.5 मंथ के हिसाब से हम सारा ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, जब भी व्हेन द ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम द न्यू रेशियो तो हमें क्या मिल जाता है, तो सर जब भी हम करते हैं तो हमें सर गेनिंग रेशियो क्या मिल जाता है, गेनिंग रेशियो मिल जाता है, ठीक है। मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर डिस्कस करा, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको ध्यान से लगाते चलिए हर क्वेश्चन को। इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और सेशन को शेयर करने से चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी करते हुए चलिए। अब क्वेश्चन 16 में आपको ये कहता है यहाँ पे कि ए और बी पार्टनर्स दिए गए आपके, ठीक है, जिनका रेशियो 1:2 था। एडमिट करते हैं सी को वो, ठीक है, और डिसाइड कर दिया जाता है कि उसको 1/3 शेयर मिलेगा फ्यूचर में। तो बताओ न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो से हमारा दिया गया था 1:2 दिया गया, ठीक है, दिया गया है। और सी का शेयर कितना, सर सी का शेयर 1/3 हो गया हमारा, ठीक है ना, यस सर। तो मान लेते हैं देखो कि सी का शेयर इतना आपको फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में, तो बचा कितना सर, बचता है रिमेनिंग कितना है सर, रिमेनिंग है 2.9 रिमेनिंग हो गया, सही बात है 2.9 रिमेनिंग है, ठीक है ना, 2.9 रिमेनिंग हो गया, यस सर। अब आगे देखो आप यहाँ फटाफट, तो मुझे बताओ अगर रिमेनिंग आपको 2.3 रिमेनिंग बचा है आपका, तो उसमें बताओ फटाफट ए का शेयर कितना होगा, तो सर ए का शेयर बताओ, ए का शेयर कितना हो जाएगा, तो 2/3 इंटू ए का शेयर 1 था यहाँ पे, तो 1/3 कर लो, आपका आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है यस सर। बी का देखो तो बी का वही 2/3 इंटू इसका शेयर 2/9 हो जाएगा, काट लो, आपका आ जाएगा। तो इस तरीके आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर फिर आपका आ जाएगा 2:4:3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है, ये यहाँ बनना है, ठीक 2/3, तो 2/3 इस क्वेश्चन का राइट, 2/4 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर हो गया, फिर आपको चलिए अब मैंने वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को फोटो लेते चलिएगा, हर क्वेश्चन आप लोग लगाते चलिएगा, ठीक है ना। फिर कोई अगर डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो क्या करना, ऊपर नंबर दिया गया, मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे दिक्कत आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है वाला, हम आपको जरूर बताएंगे। पर फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइएगा तो जल्दी से चलते हैं इस पार्ट में यहाँ पे फटाफट। अब देखो आपको ये कहता है कि डिविडेंड अगर कोई कंपनी पे करती है, फाइनेंस कंपनी, तो किसके अंदर में, इसको मैंने आपको नजर कितने बार पढ़ा दिया है, वन शॉट हमने जो रिवीजन करवाया PYQ करवाया, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी पे किया जाए और रिसीव किया जाए तो इसे क्या करते हैं। तो ध्यान, जब भी कंपनी पे करती है तो याद कर लो PDF, याद कर लो PDF, पी मतलब कि पेमेंट करना, किसका, डिविडेंड का, तो कौन सा नेचर का, फाइनेंसिंग का पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए PDF। इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है माय डियर, तो देखिएगा इसमें से, देखिए कौन सा कैश इनफ्लो, तो गुड अगर परचेज करते हो कैश देकर तो कैश इनफ्लो नहीं माना जाएगा। अब देख इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताइए क्या क्या आपका आता है, तो हमारे जब भी आप इंटरप्रेट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो इसमें क्या आपका आता है, इसमें सब कुछ हमारा फिर यहाँ पे आ सकता है, कंपेरिजन करना, क्रिटिसिज्म करना, निकालना, सब कुछ हमारे पे हमारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका फिर ये कहता है यहाँ पे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा हमारा कैश है, कैश इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर और क्या हम बात करें आपसे, और क्वेश्चन आपको यहाँ कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग, क्या बात करें आपसे, तो क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग इज एंड ब्लैंक रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड सोन ऑफ कैश की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक्सपेंसेस एंड आउटफ्लो। क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड, चलिए अपनी इतना ही रखते हैं सेशन को।